हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन ए हिमालय पार की नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित नदी में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम जो है वह कौन सा है? तो ये है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन ए। याद रखिएगा नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। यानी अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब हुआ कि 12 उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा सही अवरोही क्रम है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? वह कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी है? तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी वो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? वह कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी जो है वह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी की सहायक नदी जो है, गंगा नदी की सहायक नदी वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि एक साथ जो धारा हो जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, वह किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? वह कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो ये सोन नदी जो है, सोन नदी वो पटना के निकट आकर सीधे गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा सोन नदी। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वह कौन सी नदी है जो सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वह कहाँ स्थित है? तो गंगा का उद्गम स्थान है जो उत्तराखंड, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है जो तिब्बत में। तो याद रखिएगा उत्तराखंड और तिब्बत में स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वह भारत में नहीं है? तो ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है, जबकि इसका उद्गम स्थल जो है वह तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में जो नदी बहती है सांगपो, वह कौन से राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचरबारा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? वह कौन सी नदी है जो नामचबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह नामचबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी जो है, तीनों नदी यह जो है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थान स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। विश्व का सबसे नदी द्वीप जो है माजुली, उसका निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा ये इसका निर्माण करने वाला ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है? वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बेतवा। बेतवा नदी जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है, बेतवा नदी। नेक्स्ट है
किसे बिहार का दुख सौरों ऑफ बिहार कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसे बिहार का दुख सौरों ऑफ बिहार कहा जाता है? तो ये जो है वह कोसी नदी, कोसी नदी जो है जिसे बिहार का शोक या बिहार का दुख सौरों ऑफ बिहार कहा जाता है, कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? वह कौन सी नदी है जो हिमालय से परे की नदी है? तो ये सतलुज, सतलुज नदी जो है वह हिमालय से परे की नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? वह कौन सी नदी है जिसे हम विनाशक कहते हैं? तो ये कोसी नदी है। कोसी नदी जो है वह बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है, जिसे हम विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? वह कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? तो याद रखिएगा दामोदर, दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। याद रखिएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? वह कौन सी नदी है जो अमरकंटक की पठार से तो निकलती है लेकिन वे दोनों अलग अलग दिशा में बहती है? तो ये नर्मदा और सोन, ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी जो है वो अमरकंटक पठार से तो निकलती है लेकिन जो है वह अलग अलग दिशाओं में बहती है। याद रखिएगा नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट है, त्वा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी जो है वह त्वा है? तो याद रखिएगा नर्मदा, नर्मदा की जो सहायक नदी है वह त्वा है। याद रखिएगा नर्मदा, नर्मदा की सहायक नदी त्वा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? वह कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा कोसी नदी, ऑप्शन बी, कोसी नदी जो है वह प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, कोसी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसे हम ओडिशा का शोक कहते हैं? तो याद रखिएगा महानदी, ऑप्शन ए, महानदी को हम ओडिशा का शोक कहते हैं, महानदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की लबनी नदी किसे कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसे भारत की लबनी नदी कहते हैं? तो ये लूनी नदी को भारत की लबनी नदी कहते हैं। याद रखिएगा लूनी नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की जो निम्नलिखित नदी है वह कौन सी से तीन नदी से विशिष्ट है? तो याद रखिएगा नर्मदा, ऑप्शन ए, नर्मदा नदी जो है वह तीनों से विशिष्ट है। नेक्स्ट है, भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? वह कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखिएगा ताप्ती, ताप्ती नदी जो है भारत में वह डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, छिपरा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? छिपरा नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा चंबल की सहायक नदी जो है वह छिपरा है। याद रखिएगा चंबल की सहायक नदी जो है वह छिपरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? वह कौन सी नदी है जो अमरकंटक की पठार से नहीं निकलती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, गोदावरी, गोदावरी नदी जो है वह अमरकंटक की पठार से नहीं निकलती है लेकिन नर्मदा, त्वा और सोन ये तीनों जो है अमरकंटक की पठार से निकलती है। नेक्स्ट है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ ये सभी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो ये सभी अमरकंटक की पहाड़ी से महानदी नर्मदा तथा सोन ये तीनों नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो ये जो नदियां हैं ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी, ऑप्शन बी, नर्मदा नदी ये जो है यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? वह कौन सा नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को
कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? वह कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? तो वो नदी जो है वह नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी ये दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी, ऑप्शन ए गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? तो ये है त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वह नदी है। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना, यानी कि वह उसका जो निर्माण भी होता है भारत में और उसका अंत भी भारत में होता है, वह कौन सी नदी है? तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम और स्थान दोनों जो है वह भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत है। गोदावरी नदी जो है वह उसका उद्गम स्रोत कहाँ है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो है वह गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी जो है वह कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में के मध्य स्थित है? वह कौन से दो राज्य है जिसके बीच कावेरी नदी पर जल विवाद स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का जल विवाद स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसके पवित्रता के कारण दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जानते हैं? तो ये जो है कावेरी। कावेरी नदी को, ऑप्शन डी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? किसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो ये महाबलेश्वर के समीप गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल है, महाबलेश्वर के समीप। नेक्स्ट है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? वह कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी पंचगंगा तथा दूधगंगा दोनों है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो सहायक नदी है वह पंचगंगा एवं दूधगंगा दोनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? वह कौन सी दो नदियाँ है जो अमरकंटक से निकलती है? तो ये नर्मदा व सोन। ऑप्शन बी, नर्मदा और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिबद्धित नदी है? वह कौन सी नदी है जो भूमिबद्धित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी भूमिबद्धित नदी है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी बाह नदी है वह कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा नदी जो है वह भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह किन दो नदियों से निर्मित होती है? तो ये गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है वह अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली जो नदियां हैं वो किसका उद्गम स्थान जो है वह अमरकंटक में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, सोन का जो उद्गम स्थान है जो अमरकंटक है, सोन का उद्गम स्थान अमरकंटक में है जो बिहार में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है
मानस वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी जो है वह मानस है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वह कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये जो नर्मदा नदी जो है, ऑप्शन है नर्मदा नदी, ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? वह कौन सी नदी है जो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात जो बनाती है वह नर्मदा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी जो है वह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन यानी कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, कोसी नदी जो है, कोसी नदी वो सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सी नदी है जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, दामोदर, ऑप्शन बी दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी वह अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? वह कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा नदी जो है वह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? वह कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये जो है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है वह भारतीय राज्य के क्षेत्र में नहीं है? तो ये घाघरा नदी जो है, घाघरा, इसकी जो उद्गम स्थल है वो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? फिर है वही क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम स्थान है वो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, भारतीय क्षेत्र में? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत से निकलती है, तो इसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? फिर आ गया, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो है वो भारत में नहीं है? तो ये सतलुज नदी जो है वह भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? वह कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो ये अमरावती नदी जो है वह कृष्णा की सहायक नहीं है, अमरावती नदी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में ही समाहित होती है? तो ये जो है लूनी नदी जो है, लूनी नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी जो है वह कच्छ के रन में ही समाहित होती है। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है? वह कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और वह उत्तर की ओर बहती है? तो ये जो सोन नदी है, ऑप्शन सी सोन नदी, ये तो गंगा की सहायक नदी है लेकिन ये उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में वह कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है? तो ये नदी है कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी जो है ये तीनों नदियाँ जो है वह डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वह गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये जो है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। वह कौन सी नदी है जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वह मानसरोवर झील जो है वह सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? वह कौन सा भारत का राज्य है जहाँ से होकर गोदावरी नदी बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से निकलती है?
वह कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो ये जो है यमुना नदी, यमुना ऑप्शन ए, यमुना नदी जो है वह प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? वह कौन सी दो नदियां हैं जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये हुगली नदी, इन दो पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? वह कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी ये जो है ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? वह कौन सी नदी है जो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी है? तो ये जो है हुगली नदी जो है, हुगली नदी ऑप्शन सी, हुगली नदी ये नदी जो है वह ज्वार भीति वाली नदी है। नेक्स्ट है, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी जो है वह कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी जो है वह यमुना से मिलती है। किससे मिलती है बेतवा नदी? तो ये यमुना से बेतवा नदी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? वह कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है? तो ये कोसी नदी है, मार्ग बदलने वाली नदी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो ये जो है ये हुगली, ऑप्शन डी, हुगली नदी जो है मुख सबसे बड़ा नदी मुख स्थित है हुगली नदी। अब क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो सबसे बड़ी नदी मुख जो है वह हुगली नदी के मुख पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश में होती है? तो मध्य प्रदेश में जो उत्पन्न होती है वो नदी ऑप्शन बी, तापी नदी जो है, तापी नदी इसका उद्गम स्थान जो है वह मध्य प्रदेश में है। तापी नदी का उद्गम स्थल जो है वह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? वह कौन सी नदी है जो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी जो है वह हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? वह कौन सी नदी है जो अंततः अरब सागर में गिर जाती है? तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है वह अंततः अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं बहती है? वह कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं बहती है? तो ऑप्शन सी, बनास नदी जो है, बनास नदी ये समुद्र में नहीं बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? वह कौन सी नदी है जिसका जो है उद्गम स्थान वह नेपाल में है लेकिन वह गंगा में आकर मिलती है? तो ऑप्शन जो है ए, कोसी नदी जो है जिसका उद्गम जो है नेपाल में है लेकिन वह गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो ये जो है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जांगबो नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वह कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये 6 नदियाँ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये दोनों नदियाँ जो है, ये 6 नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट है मूसी तथा भीमा डैश की सहायक नदियाँ है। वह कौन सी नदी है जिसकी मूसी तथा भीमा जो है सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी कृष्णा। कृष्णा नदी का जो सहायक नदी है वो मूसी तथा भीमा दोनों है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं? तो ये भी ऑप्शन दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। गंगा नदी का जो उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह जो है डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? वह कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो ये गंगा नदी जो है सोन नदी जो है यह पटना में आकर गंगा में मिलती है, यह यमुना नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है अलकनंदा के साथ वह कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? क्या है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर जो है वह रुद्रप्रयाग स्थित है? तो ये मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर जो है वह रुद्रप्रयाग नामक शहर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है? वह कौन सी नदी है जिसका सबसे अधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है? तो ये गोदावरी नदी। ऑप्शन सी गोदावरी नदी का जो सर्वाधिक जल संग्रह क्षेत्र है वह गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? वह कौन सी नदी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये इंद्रावती नदी जो है वह सहायक नदी नहीं है कावेरी नदी की। तो दोस्तों ये थे भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि भारत के नदी से रिलेटेड थे। तो ये जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीएसआई और एमटीएस के और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो क्वेश्चन की सीरीज लाते रहें और एग्ज़ाम को आसानी से आप लोग निकालते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।